3 से 5 चीज क्या करना चाहेंगे, और आपने कहा है कि आप 5 से 10 साल में करना चाहते हैं, आप 3 से 5 चीज क्या करना चाहेंगे आज मार्च 2025 से आगे? स्ट्रेंथन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में। ठीक है, पहला रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडली गांव में सुविधाएं, खेल तहसील एंड बिलो, गांव और तहसील जी। तो गांव से शुरू करते हैं, तहसील जी। सेकंड जो किस गांव को चुनेंगे आप, किस तहसील को चुनेंगे? ऐसा कुछ हैं जहां जहां खेल ज्यादा होता है, जहां अच्छा भागते हो, आपके मन में कुछ तो होगा ना कि कुछ जगह लोग हैं ज्यादा, खिलाड़ी अच्छे हैं, जुझारू हैं, पर्यावरण ही ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके मन में तो होगा ना, प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। आपके मन में कम से कम 5-10 तहसील तो होंगी ना देश की। हाँ ठीक, 10 तो मैंने अभी टारगेट किया है, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट टारगेट था कि एटलीस्ट 10 स्पोर्ट्स। ठीक, चलिए पहला ये। दूसरा 10 तहसील से शुरू करेंगे, चलिए आगे। सेकेंडली जो डिस्ट्रिक्ट्स है, स्टेट कैपिटल्स है, उन्हें हमने बनाना है स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का हब, जिससे कि अगर प्लेयर्स आपके नीचे लेवल से निकलते हैं, तहसील से, गांव से निकलते हैं, उनकी टेक्निक ठीक, तो उनकी टेक्निक ठीक करने के लिए, मेरी तरह ना तैरे, टेक्निक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में टेक्नोलॉजी के द्वारा, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट टेक्निक्स के द्वारा, सेंसर्स के द्वारा, जितनी सॉफ्टवेयर और एआई और इतनी सारी चीजें, उसके द्वारा उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने की सुविधा हो। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, डोप टेस्टिंग, देयर इज ओनली वन इन एंटायर इंडिया। अच्छा, मुझे नहीं पता था। और एज अ प्राइवेट पर्सन अगर आप जाके बोलते कि मैं टूर्नामेंट करा रहा हूं और मेरे प्लेयर्स का आप ड्रग टेस्ट करिए, आप कंसीडर ही नहीं होंगे उस लिस्ट में, क्योंकि अगर आप सरकारी किसी टूर्नामेंट में है तो जाके उनका 1-1.5 साल के बाद नंबर पड़ता है, तब तक तो उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। सो ये ड्रग वाला जो है, डोपिंग वाला जो इशू है, ये स्पोर्ट्स में काफी प्रचलित है। हाँ, सबको पता है। इसको कर्ब करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन अपनी एक पैशन से खेलता है, एक अपने लगन से करता है, बट एक लेवल पे जाके उसको गाइडेंस दी जाती है कि जब तक तुम डोपिंग नहीं करोगे तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। ही इज मिसगाइडेड, समझ गया। और फिर वो ओलंपिक लेवल में फिर फंस जाते हैं, और वो प्रिज्यूम करता है कि हाँ इससे एशियन गेम्स में ही फंस जाते हैं, और उनको ये मतलब एक सिस्टम है, विश्वास कर लेते हैं कि भाई इससे आगे अगर जाना है तो मुझे ड्रग्स लेना ही है, इट इज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा है, तो वी हैव टू कर्ब दिस थिंग। तो जब तक हमारे पास ये सेंटर्स ज्यादा नहीं आएंगे, कैसे हम करेंगे? समझ गया। सो डिस्ट्रिक्ट्स शुड हैव द स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक। तीसरा चीज मैं करना चाहता हूं कि हर एक गेम को एक अडॉप्टेबल होना चाहिए एक जगह के लिए। जैसे हम लोग क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट आप फुल स्टेडियम में भी खेल सकते हैं, क्रिकेट आप एक बेडरूम के अंदर भी खेल सकते हैं, एक स्केल से भी खेल सकते हैं। हम लोग स्कूल में स्केल से और वो प्लास्टिक को रोल करके रबर बैंड लगा के खेलते थे। हम लोग कॉरिडोर में खेल सकते हैं, हम लोग गली में खेल सकते हैं। शीशे मत तोड़िएगा अपने पड़ोसियों के। हमने बहुत तोड़े हैं। तो इस गेम को इतनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कहीं भी खेली जा सकती है। फुटबॉल अगर आप साउथ अमेरिका देखें तो वो गली गली में अलग अलग तरीके से खेली जाती है, अलग अलग बॉल से खेली जाती है। हमने भी फुटबॉल खेला, हमने टेनिस बॉल से भी खेला, हमने रबर बॉल से भी खेला, हमने क्रिकेट बॉल से भी खेला, और हमारे जूते फटते। अफ्रीका में मैंने लोगों को नंगे पांव कपड़ा बांध के, पुराने कपड़ों को की गठिया बांध के फुटबॉल खेलते देखा है। और आज के दिन अफ्रीका से ज्यादा प्लेयर निकल रहे हैं, भारत और चीन से कम निकल रहे हैं। चीन बड़ा खेलकूद में सफलता प्राप्त किया है, चीन ने काफी सफलता प्राप्त की है, लेकिन शी जिनपिंग के सारे परिश्रम के बाद फुटबॉल में फेल हुए हैं। ये बहुत बड़ा लेख इनके आने के पहले मैं वही पढ़ रहा था चीन के फुटबॉल के बारे में। लेकिन अफ्रीका, मजे की बात ये, अफ्रीका जो कि कहीं गरीब है चीन से और भारत से, कई देश बड़े गरीब हैं, वहां तो युद्ध चल रहे हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं, वो प्लेयर निकाल देता है। सो हर एक गेम में हम लोग को एक थिंक टैंक टाइप का हम बनाना है, जो एक गेम को किस तरह से मॉडिफाई करके आपने कहा हर एक लेवल पे ले, एडेप्टेबल और एडॉप्टेबल, इट हैज टू बी। समझ गए। सो अगर आपको से गोल्फ खेलना है तो गोल्फ
अगर आपको बच्चों को सिखाना है, गांव में सिखाना है, तो जरूरी थोड़ी आपको 18 होल गोल्फ कोर्स बनाना है, नहीं। मिनी आप एक golf। नेट बना के, जैसे क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं नेट का, आप उसी में आप गोल्फ शॉट प्रैक्टिस कराइए। जैसे जैसे बच्चे अपना हुनर शोकेस करेंगे, जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, मेरा ये विश्वास है अतुल कि भगवान खुद रास्ता खोलता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है तो भगवान उसका रास्ता खोलेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसको मौका मिलेगा खेलने का। तो जस्ट बिकॉज कि इमीडिएट उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको दबाओ मत। तो इसका मतलब तो एक गेम भगवान हमको 100 मेडल और 10 नोबेल प्राइज भी दिला देगा। बिल्कुल। तो एक मॉडिफिकेशन, एक फ्लेक्सिबिलिटी हर एक गेम में लाना जरूरी है। एक ये भी मेरा बहुत बड़ा सोच है, इसलिए मैं जब मैं इंटरनेशनल एथलीट से, स्पोर्ट्समैन से मिलता हूँ, या मैं कोशिश करता हूँ मिलूं, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई किस तरह से आपके गेम को और कॉमन और फेमस बनाया जाए। What are the modifications that you suggest that will make it more popular, that will make it more accessible to people? ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई। थर्ड चीज है, चौथी चीज है मीडिया का बहुत आजकल इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम मोबाइल फोन का एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे हम गाड़ियों का एडवर्टीजमेंट करते हैं या कुछ करते हैं, हम लोग गेम का एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हो तो रहा है। देखिए, हर आदमी 2020 देख रहा है। रनिंग का हो रहा है, क्रिकेट 24 घंटे देख रहा है। एथलेटिक्स का जैसे एक ऐड बनाई जाए स्पेसिफिकली कि भाई नहीं, आपने कहा बनाई जाए, कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? ऐड कौन बनाएगा? ऐड तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाएगी। क्यों बनाएगी? पैसा कौन देगा? फंडिंग की बात है। पैसा कौन देगा? थोड़ा सा निवेश अगर सरकार करे या कोई प्राइवेट कंपनीज आए, इफ दे आर ऑन बोर्ड, देन आई विल गिव द फंड्स टू देम थ्रू मी। ठीक है, तो आप फिर देखिए बात अगर फंडिंग की आ गई, तो आप फिर जाइए, जिनके पास धन है, जिनके पास लक्ष्मी है, आप लक्ष्मी की आराधना करिए, उनसे बोलिए कि आपको पैसा दें। आराधना शुरू है। और फिर इन्हीं से हमारे ही कैमरामैन से बनवा देते हैं ऐड। बिल्कुल। तो अगर अच्छा ऐड हो, जैसे मालचंद गोस्वामी हैं, काफी जो हैं हुनर वाले हैं। बिल्कुल। तो एक अगर हम स्क्वॉश का एडवर्टीजमेंट बताएं, आर यू अ स्क्वॉश प्लेयर? स्क्वॉश इतना कैलोरी बर्न करता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्वॉश इज दिस, आर यू अ स्क्वॉश प्लेयर, यस और नो? तो वो शायद एक को इनकरेज करे कि हाँ, मुझे स्क्वॉश खेलना है, मुझे धावक बनना है, मुझे स्विमर बनना है। तो वी हैव टू एडवर्टाइज स्पोर्ट्स लाइक अ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए, ये चौथी चीज हुई। पांचवी चीज है, जो हमारे इवेंट्स होते हैं, सरकार जो स्कीमें चलाती हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, या और डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स होते हैं, SGFI होते हैं, ये सब होते हैं। मैं किसी चैनल या किसी के विरुद्ध नहीं हूं, बट टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो ये आते हैं आपके डीडी चैनल्स पे। डीडी कोई नहीं देखता, कुत्ते भी नहीं देखते आजकल डीडी चैनल का व्यूअरशिप नहीं है। तो अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं, एक किसी को भी अच्छा लगता है तो कि वो हीरो बने, मेडल पहनते समय उसको लगता है कि वो उसने दुनिया जीत ली। बट अगर आप उसको डीडी में दिखाएंगे, तो आज के दिन में कौन सा यूथ डीडी देखता है? कोई नहीं देख रहा। सारे देखते हैं नेटफ्लिक्स, सारे देखते हैं यूट्यूब, सारे देखते हैं ये सब। आप इसमें एडवर्टीजमेंट चलाइए, इसमें आप शोकेस करिए, सो दैट द पॉपुलैरिटी। तो आपने कहा सिर्फ ऐड नहीं, आप जो इस समय खर्चे कर रहे हैं उनमें दिमाग लगाएं। बिल्कुल। जो अभी आप वैसे ही कैमरा से खींच तो रहे ही हैं, रील भी बना रहे होंगे उसकी, तो उनको आप सही जगह डालें। हाँ, लेकिन देखिए, मंत्री लोग और IAS IPS भी कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम में देखिए, IAS लाइव, IPS लाइव, धाएं गाड़ी से निकले 10 ठो लोग सलूट मार रहे हैं, पूरी नौटंकी चल रही है। कितने रील्स आ, लेकिन खेल को लेकर नहीं कोई पैसा खर्च कर रहा है। तो ये तो फिर आपके सिस्टम में गलती है। तो किसी शिक्षा पे भी ठीक से ध्यान नहीं है, शिक्षा नीति ठीक नहीं है, गांव के स्कूल भी ठीक नहीं है। तो ये तो आप ढांचे की बात कर रहे हैं। मात्र खेल का करना कठिन होगा साहब। कठिन तो कोई भी काम तो आसान नहीं है। तो मैं इस बात मैं एक निवेदन करूं आपसे। एक पॉइंट था, मैं एक यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट स्पीकर गया था स्पोर्ट्स के ऊपर बोलने के लिए, और वहां से एक लड़का 22 साल का लड़का था, और
से पूछा गया, हाँ भाई तुमने यूनिवर्सिटी में क्या क्या सीखा, बोला सर यूनिवर्सिटी में आके मैंने देखा कि बास्केटबॉल चीज क्या होती है। तो हम लोग प्रिज्यूम करते हैं क्योंकि हमको पता है तो सबको सब गेम के बारे में पता। नहीं वो मैं नहीं करता। मैं आपको एक लेकिन अहम चीज बताऊंगा, जो आखिरी बात आपने कही, जो खर्चे ठीक से नहीं हो रहे हैं, ये वो मेरा एक सुझाव है, आप इसमें लिख लीजिए कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बहुत जगह आप पुराने स्पोर्ट्समैन को बनाइए, जिसका नाम हो, जो आपकी तरह हो, जो मैं नहीं कह रहा आप बनिए, आप अपनी संस्था चला रहे हैं चलाइए, जिसने थोड़ा प्रशासन किया हो, जो कि बोल सकता हो, जिसको फंडिंग समझ में आती हो। अभी हो क्या रहा है, अधिकांश स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इस देश के जो आईएएस हैं, उनको स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, और रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, और अहंकार इतना है कि वो सुनते नहीं है किसी की। तो ये सिस्टमिक फ्लॉ है। थोड़ा सा मैं आपके सोच विचार से डिफर करता हूं क्योंकि मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। सो जरूरी नहीं है कि एक स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट को एक स्पोर्ट्समैन टेनेट करे। दैट गाय शुड बी अ थिंकर एट अ हायर लेवल। जो भी टेनेट कर रहा है, ही शुड बी अ थिंकर एंड इवॉल्व पॉलिसीज, इवॉल्व सिस्टम्स व्हिच आर इम्प्लीमेंटेबल, एंड उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल तक हो। तो जो बाकी चीजें उसको मैं तो देखिए, सिस्टम्स थिंकिंग का ही तो अभाव है ना देश में हमारे। हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, सिस्टम नहीं बना पाते हैं। सिस्टम, हाँ, वो वही पर्सनालिटी ओरिएंटेड रहता है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड रहता है। अगर कोई है उसने सिस्टम बनाया तो 2 साल के लिए चलेगा। देखिए, आपको इंस्टीट्यूशन बदलना होगा। इंस्टीट्यूशनलाइज क्या कि चलिए माना कि आप स्पोर्ट्समैन नहीं, लेकिन एक सिस्टम्स थिंक करो, लेकिन आप 5 से 10 साल वो वहां रहे। ऐसा नहीं है कि आज आए कल आया राम गया राम। 1 साल का तो टेन्योर है आज के दिन। बिल्कुल। तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। पूछ रहे थे कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या तो ये 5 चीजें